नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे इस बुलेटिन में। और शुरुआत बड़ी खबर से। नेपाल और गंडक नदी के इलाके में लगातार हो रही बारिश से गंडक में सैलाब उमड़ पड़ा है। बगहा और आसपास के इलाकों में गंडक का पानी सड़कों पर बहते हुए अब घरों में घुसने लगा है। सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस बैराज से रात 8 बजे तक 2.97 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में अब बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बगहा की। आप देख सकते हैं सड़क और गांव में किस वेग से, किस रफ्तार से पानी बह रहा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। चल बोल 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 बे। तो ये तस्वीरें बता रही है कि हालात अब किस हद तक भयावह होते जा रहे हैं, क्योंकि अब गांव में, घरों में नदी जैसे हालात हैं। और ये एक कस्बा है, ये कोई नदी नहीं है जहां पर पानी की इतनी रफ्तार है, इतनी वेग है। ये कस्बा है और उस कस्बे के बीच, गांव के बीच से नदी का पानी इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से वहां पर चल रहा है। और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां रहने वाले लोगों पर क्या इस वक्त बीत रहा होगा, क्या हालात होंगे। लोग घरों की छतों पर हैं, कई लोग वहां से निकल गए हैं। गोबराही गांव में 4 फीट तक पानी घुसा है। और खबर तो समझिए कितने गंभीर हालात हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में अब गंडक नदी का पानी तेजी से घुस रहा है। पीपी तटबंध के साथ कई बांधों पर भारी दबाव है और निचले इलाकों से लोगों को निकालने का निर्देश जारी किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक भी की है। भारी बारिश होने के कारण पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले साल गंडक नदी ने ही तबाही मचाई थी गोपालगंज और चंपारण के इलाकों में। अब बात सियासत की, यहां भी बाढ़ आई हुई है। चिराग की एक गलती ने बंगले में ऐसी आग लगाई कि नुकसान चिराग का ही हुआ। आज आलम यह है कि चिराग की हैसियत पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता की रह गई है। हालांकि चिराग अभी भी दांव खेल रहे हैं, लेकिन सच यही है कि उनके हाथ से अब कमान निकल चुकी है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चिराग पर चाचा का एक और बार। पहले संसदीय दल के नेता पद से हटाया, अगले दिन छीन ली अध्यक्ष की कुर्सी। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और सूरज भान सिंह को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बैठक में फैसला हुआ कि 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। संभव है कि 20 जून को पशुपति पारस लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेटर आया था, उस पर साइन कर दिया। जो कार्य समिति के बैठक का, उस बैठक के अध्यक्ष रहेंगे सूरज भांदा, उनको बनाया गया है। पशुपति पारस गुट दिल्ली में मिशन चिराग आउट को अंजाम देने के बाद आगे रणनीति में जुट गई है, जो पटना में बनाई जाएगी। प्लान है कि पटना में नेताओं, कार्यकर्ताओं से पशुपति पारस मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद बैठक की तारीख तय होगी, जिसमें चिराग खेमे के नेताओं को भी समझाने की कोशिश होगी। चिराग जी से हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें उनका जरूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसका हम लोग
चाचा के वार को बेअसर करने के लिए चिराग पासवान ने भी पलटवार तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर तो समझिए, चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब चिराग को हटाने के साथ ही सूरजभान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी ने सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव कराने का प्रभार भी दिया है। तो अब सवाल उठता है कि अब चिराग के पास क्या विकल्प बचे हैं। चिराग अब सिर्फ पार्टी में बतौर कार्यकर्ता रह सकते हैं। जमुई सांसद के बतौर उनकी हैसियत पार्टी में रह गई है। किसी और दल के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने दोनों ने चिराग को ऑफर दिया है। कल आरजेडी ने ऑफर दिया था, आज कांग्रेस ने ऑफर दिया है। लेकिन यह भी रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि चिराग खुद का वजूद कहीं ना कहीं खो देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पशुपति पारस की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। 17 जून की तारीख मुकर्रर हुई है। 17 जून को एलजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने बैठक बुलाई है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। दिन में 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन का वक्त और 3 से 4 बजे के बीच नाम वापस ले सकते हैं। तो 17 जून को एलजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक बहुत अहम है, इसलिए भी क्योंकि इसी बैठक से एलजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। खबर तो समझिए, दरअसल एलजेपी से चिराग को अब अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और यह तय हो चुका है कि पशुपति पारस के हाथ पार्टी की कमान होगी। 17 जून को अहम बैठक बुला ली गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले ही सांसद पशुपति पारस को एलजेपी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। मतलब चिराग की गलत नीति उनके सियासी करियर पर भारी पड़ती दिख रही है। बिहार की सियासत में इन बगावत के बयान देखने को मिल रहे हैं। इन सब के बीच एलजेपी के बाद अब कांग्रेस में टूट के कयास लगाए जा रहे हैं। जेडीयू नेता संजय सिंह ने साफ कहा कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस तरह की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। सुनिए एलजेपी के बाद जेडीयू और कांग्रेस के बयान, उसके बाद खबर तो समझिए। क्या कांग्रेस में भी टूट संभव है? कांग्रेस के कई विधायक हम लोग के हमारे संपर्क में है। आने दीजिए समय। ये सब काल्पनिक बातें हैं और काफी दिनों से इस तरह की चर्चा मीडिया में होती रहती है। एक्चुअली सरकार में एक मंत्री, भवन निर्माण मंत्री, वो कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो नीतीश कुमार जी के समक्ष अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए वो टाइम टू टाइम इस तरह के सगुफा मीडिया में छुड़वाते हैं कि हमारे इतने संपर्क में लोग हैं, बस इतने लोग आ रहे हैं। कांग्रेस से एक भी विधायक कहीं जाने वाले नहीं है। हमारी पार्टी इंटैक्ट है और हम जानते हैं कि इस तरह की खबरों के पीछे क्या इंटेंशन है। और खबर तो समझिए, एलजेपी में 5 सांसदों के बगावत के बाद अब कांग्रेस को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। जेडीयू नेता संजय सिंह ने दावा किया कि कई नेता संपर्क में हैं। अब जेडीयू में कई बड़े नेता हैं जो पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे। एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेताओं के इनसे अच्छे संबंध हैं और कांग्रेस के कई नेताओं में असंतोष भी जाहिर कई दिनों से होता रहा है और ये एक बड़ी वजह बन सकती है। बिहार में कल से अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है, जिसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने दी। कुछ पाबंदियों के साथ ढील दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो चुका है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कोरोना का आंकड़ा अब तेजी से नीचे आ रहा है। बिहार के 18 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव मामलों की संख्या अब 100 से भी कम है। लिहाजा बिहार सरकार ने अनलॉक 2 का ऐलान कर दिया है। अनलॉक 2 कल से लागू हो जाएगा। जो 22 जून तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। अगले 1 सप्ताह तक अर्थात दिनांक 16 जून से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। खबर तो समझिए, बिहार में दरअसल कोरोना का आंकड़ा अब तेजी से नीचे आ रहा है।
बिहार के 18 ऐसे जिले हैं जहां एक्टिव मामलों की संख्या अब 100 से भी कम है। बस 5 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 200 से अधिक है। रिकवरी रेट 98% के पार पहुंच चुकी है। लिहाजा सरकार ने अनलॉक 2 का फैसला लिया है। छूट का मतलब यह नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, अभी भी सावधानी जरूरी है। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। सावधानी घटेगी तो कोरोना के केस बढ़ेगा, लिहाजा हर हाल में गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ संघर्ष के 1 साल पूरे होने पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है। गलवान के वीर नाम से जारी इस वीडियो में भारतीय जवानों के पराक्रम को दर्शाया गया है। 4 मिनट 59 सेकंड के इस वीडियो में भारतीय सेना के परम वीरों का जिक्र है। मशहूर गायक हरिहरन ने इस वीडियो में अपनी आवाज दी है। जब पर्वत पे ललकारा दुश्मन जाग उठा वो वीर, खून का टीका पहना था जो अपना सीना चीर। वो है गलवान के वीर, वो है गलवान के वीर, भारत माँ के अमर सपूतों है गलवान के वीर। सरहद पर जब छाया बादल वक्त पड़ा मुश्किल, फिर गया था दुश्मनों से अपना शेर दिल। लगिया जान की बाजी यारा, खून से लथपथ कोई, मर मिटा पर मार गिराया दुश्मन जो भी होवे। वो है गलवान के वीर, वो है गलवान के वीर। खबर तो समझिए कि आज से ठीक 1 साल पहले क्या हुआ था। दरअसल पिछले साल 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इस झड़प में बिहार के 3 सपूतों ने भी सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। और इस साल फरवरी में चीन ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि भारतीय सैन्य कर्मियों के साथ झड़प में 5 चीनी सैन्य अधिकारी और जवान मारे गए थे। माना जाता है कि चीनी पक्ष में मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी और आज पूरा देश उन जवानों की श्रद्धांजलि दे रहा है, उन जवानों को याद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया के कस्बा थाना के मोहिनी आदिवासी टोला में डायन के आरोप में 2 महिला और एक नाबालिग लड़की को लोगों ने रात भर बंधक बनाकर पीटा और इतने से भी मन नहीं भरा तो तीनों को मैला पिलाया गया। पीड़ित महिलाओं ने कस्बा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिलाओं की माने तो उनके फुफेरे भाई की नवविवाहिता पत्नी बीमार हुई थी। वे लोग जब उसे देखने के लिए उनके घर गए तो महिला और उनके परिजनों ने उसे डायन बताकर आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने जादू टोना कर उसे बीमार कर दिया है। इस पर 10 से 12 लोगों ने मिलकर तीनों को अपने घर में बांध दिया और रात भर बांधकर पिटाई की। सुबह में जबरन तीनों को मैला घोलकर पिलाया गया। घटना शनिवार की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने आवेदन के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हमरा वही डान टन बोल के महिला पिलाया गया सर। किनको किनको पिलाया? हमरा बेटी का और हमरा गोतनी का। कौन पिलाया? एरम बिलास्ट डूक पिलाया सबको मिल के, लाइट उठ बंद करके। कितना आदमी था? 10-15 आदमी था। आप लोगों को बंधक भी रखा गया? हाँ सर, दोनों हाथ उल्टा के बांध के दोनों टेंगरी पकड़ के पिलाया। नहीं पीते थे फिर भी पिलाया। कितना देर तक बांध के रखा गया? बांध करके सर भोर तक रखा है, सुबह तक। रात भर रखा है? हाँ, रात भर सर इधर उधर जाने नहीं दिया। गांव समाज चलते हम लोग आए हैं, बुला के लाया है और अति अचानक हम लोग अंगूर दिखा करके हमको डान बनाया। हम लोग क्या जानेगा, ये लोग डान बोलेगा, हमको बताइएगा। गाल पे भी दाग वाग है आप लोग? हाँ सर, दोनों हमरा बेटी महिला सब पिलाया बचते हम लोग चाप के गाल सब अति नहीं पीते हैं तो यहाँ दाँत के पिला दिया। खबर तो समझिए, डायन का आरोप लगाकर पिटाई करना गैर कानूनन है। डायन बिसाही जैसा कुछ नहीं होता। जादू टोना सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। ऐसे में पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अभी भी 9 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। मानसून की पहली बारिश तैयारियों पर भारी पड़ती दिख रही है। नरकटियागंज के गोनाहा प्रखंड में कटहा नदी पर बना अप्रोच पथ बह गया तो नवादा में धनार्जय नदी पर बने पुल का अप्रोच पथ टूट गया। और यही नहीं, कहीं अस्पतालों में जलजमाव हो गया तो कहीं रेल ट्रैक पर मछलियां तैरने लगी।
तो बिहार और बाढ़ का नाता कोई 1-2 दिन का नहीं है। हर साल बारिश होती है, लोग बाढ़ से बेहाल हो जाते हैं। इस साल भी मानसून की पहली बारिश ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। नदियां उफान पर है, कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं रेलवे ट्रैक पर मछलियों की चहलकदमी। कई जगहों पर तो बारिश का पानी अपने साथ अप्रोच पथ तक को बहा ले गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर सिराजनगर स्थित बभनौर सिराजनगर पथ का दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि धनार्जय नदी में अचानक जल वृद्धि होने के कारण जो अप्रोच पथ था वो पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके कारण लोगों की समस्या जो है अब शुरू हो गई है। बगहा में बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर है। नदी का पानी गनौली गांव में घुस चुका है। मजबूरन ग्रामीणों ने घर खाली करना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी उफान पर है। नवादा और बगहा से भी खराब हालात बेतिया में देखने को मिल रहे हैं। गौनाहा प्रखंड के मरजदी में कटहा नदी पर बने पुल का अप्रोच पथ पुल पानी की तेज धार में बह गया और आने जाने का रास्ता बंद हो गया। गौनाहा प्रखंड के शेरपुर गांव से इससे भी खौफनाक तस्वीर सामने आई। एसएसबी के जवान गांगुली नदी की तेज धार में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। ऐसे हालात सिर्फ दूर दराज इलाकों तक ही सीमित नहीं है, शहरी इलाके भी पूरी तरह जलमग्न है। बेतिया के सभी रास्तों पर जल जमाव है और नगर निगम क्षेत्र के पश्चिमी करगहिया में सड़क पर नाव चलने लगी है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में पानी घुस चुका है। ग्राउंड फ्लोर तक चिकित्सक कक्ष से लेकर इमरजेंसी तक में पानी फैला हुआ है और मरीज से लेकर डॉक्टर तक परेशान है। यानी मानसून की पहली बारिश लोगों को डराने लगी है और तैयारियों की पोल खुलने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल, बेतिया से प्रफुल्ल, बगहा से मुन्ना राज और मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। खेतीबाड़ी को लाभ का सौदा बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और इसी कड़ी में सरकार देसी उत्पादों को विदेशी बाजार मुहैया कराने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। भागलपुर के जर्दालू आम के जरिए देश का किसान ब्रिटेन तक पहुंचेगा। पूरी खबर देखिए। मुहैया कराने के लिए खेतीबाड़ी से किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने में सरकार पूरी तरह से जुट गई है। इस बीच सरकार देसी उत्पादों को विदेश बाजार में मुहैया कराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। सरकार की इस कोशिश को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लिखा है कि भागलपुर के जर्दालू आम के जरिए देश का किसान ब्रिटेन तक पहुंचेगा। उन्होंने लिखा है कि बिहार के जर्दालू आम की जीआई सर्टिफिकेशन के बाद पहली व्यावसायिक खेप ब्रिटेन के लिए भेजी गई है। उन्होंने कृषि उत्पादों के निर्यात में इसे बड़ा कदम बताया है और कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा। और अब खबर तो समझिए, किसानों को अब इंटरनेशनल मार्केट मिल रहा है, किसानों को बाजार मिल रहा है जिससे किसानों की आय दोगुनी होगी। केंद्र सरकार का मकसद है किसानों की आय बढ़ाना। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है और इस तरह की नीतियों से जाहिर है